जैसे आपको पहली वाली जो वीडियो थी इससे पहले, उसमें आपको ये बताया गया था कि यदि कोई आकृति दे रखी हो तो उसे वर्ग को किस प्रकार से काउंट किया जाता है। आप देखते हैं कि यदि कोई आकृति दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि दी हुई आकृति में आयत पूछे जाए तो उसको किस प्रकार से काउंट करते हैं। पहले जो आकृति आपको ये दे रखी है और ये आकृति किस में पूछी गई, वर्ग में, और आपसे पूछा जाए कि यदि दी हुई आकृति में कितने वर्ग होंगे तो आप गौर से देखिए यहाँ पर इसको अंदर से काउंट करते हैं या फिर बाहर से। यदि बाहर से काउंट करते हैं तो पहले अपन ये देखते हैं कि इसके बाहर वाला जो बॉक्स बना है ये वाला, तो आप गौर से देखिए एक तो ये होगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये पूरा बड़ा वाला। क्योंकि जो इसके पहले वीडियो थी इसमें आपको बताया था कि यदि आकृति कुछ इस प्रकार से बनी होती है, कुछ इस प्रकार से, इसमें जब भी आपको पूछा जाता है कि वर्ग कितने होंगे तो हमेशा कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो सेम वो आकृति बनी हुई है तो 5 तो ये आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है। आगे देखते हैं कि आगे इसमें किस में बनेगी, तो आप गौर से देखो जो इसके बीच में लाइन बनी हुई है इनको, यदि इसको देखा जाए तो आप गौर से देखो 5 इसमें दिख रहे हैं आपको। 5 किस प्रकार से दिख रहे हैं वो देखिए आप। यदि यहां से स्टार्ट करते हो इनको आपस में मिला दिया है, देखो एक ये बनेगा आपका वर्ग, दूसरा देखो ये बनेगा, तीसरा देखो ये वाला बनेगा ये पूरा, और चौथा वाला है वो कहां बनेगा, ये पूरा ये। तो 4 तो आपको ये दिख रहे हैं प्रॉपर्ली, बाकी जो 5वां वाला है तो पूरा ये बनेगा बड़ा वाला। यहाँ से ये थोड़ी सी तिरछी आकृति में बन रहे हैं परंतु बन क्या रहे हैं, वर्ग बन रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ आकृति आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें भैया वर्गों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। आगे देखते हैं यदि आपको आयत में कोई आकृति दे रखी हो और उसमें पूछा जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे तो उसको किस प्रकार से काउंट करते हैं। देखते हैं आयत में काउंट करना। ठीक, यदि यहां मैं कुछ 2 आकृति बनाकर दे देता हूं आपको, पहली वाली आकृति पर यदि ये बना ले और दूसरी वाली ये बना ले। ठीक, यदि पहली वाली आकृति में पूछा जाता है कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे तो सब आप भी जानते हो कि इसमें कितना होगा, 1। आगे जो आकृति दे रखी है उसमें कितना होगा, 1 2, मतलब एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, और तीसरा कौन सा बनेगा, ये पूरा बड़ा वाला। क्योंकि पहला वाला बनेगा ये 1, इसके नीचे ये बनेगा 2 और ये पूरा इनको मिलाकर बना दिया कितना हो जाएगा, 3। परंतु आपको इस तरीके से काउंट नहीं करनी है। इसलिए काउंट नहीं करनी है क्योंकि यही आकृति आगे जाकर क्या होगी, बड़ी होगी, और जब ये बड़ी होगी तो फिर इस तरीके से काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए अपन तरीका देखते हैं कि यदि इस तरीके से नहीं करेंगे तो उसका नया तरीका क्या होगा जिससे आप जल्दी से जल्दी इसको गिन पाओगे। ठीक है, तो आगे यदि बना दीजिए आपको आकृति कुछ इस प्रकार से, ये बना दीजिए और आपसे पूछ लिया जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे तो आपको करना क्या तरीका है, वही तो पहले देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड है। जिस तरीके से वर्ग में देखा 1 2, तो यहाँ आपने नंबर डाल दिए 1 और 2। यहाँ कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 और 2। करना क्या है, इनको प्लस करना है। 1 और 2 को प्लस किया तो कितना हो गया, 3 यहाँ हुआ, और यहाँ 1 और 2 को प्लस किया तो कितना हो गया, 3। सबसे पहले क्या करने हैं, इनके नंबर डालने हैं कि वो कितने खंड में डिवाइड है। ऊपर वाला देखो आप 1 और 2 में अपन ने डाला 1 और 2 और इनको आपस में प्लस कर दिया, कितना हो गया, 3। यहाँ देखते हैं 1 और 2 ये भी 2 में डिवाइड है, इनको भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कितना हो गया, 3a। इनका आपस में अंत में क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा। यदि पूछा जाए कुछ इस प्रकार से आकृति दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे, आयतों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। आगे देखते हैं, यदि यही आकृति आपको कुछ और बड़ी बना दी जाए कुछ इस प्रकार से, और आपसे पूछ लिया जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे, तरीका वही करना है। आपको ये देखना है कितने बॉक्स में डिवाइड, तो यहाँ देखते हैं 1 और 2, तो यहाँ नंबर डालिए 1 और यहाँ डालिए 2।
इनको आपस में प्लस करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां देखते हैं कितने में डिवाइड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। करना क्या है, इनको भी आपस में प्लस करने हैं आपको। इसको प्लस करो कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10। यहां इनका जोड़ने पर कितना हो रहा है, 10। यहां जोड़ने पर कितना हो रहा है, 3। क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कुछ आकृति इस प्रकार है और पूछा जाए आयत की संख्या क्या होगी तो कितनी होगी, 30। ये तरीका सभी जो भी आपको आयत में आकृति दे रखी होती है उन सभी में आपको ये फॉलो करेगा। और जब भी आपको आयत में कोई आकृति दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि दी गई आकृति में कितने आयत होंगे तो आपको तरीका यही अपनाना है। और देखते हैं अभी, यदि आपसे कुछ इस प्रकार से आकृति बनाती जाए आपको, ये बना दिया आपसे और पूछा जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे, तरीका वही अपनाना है आपको। आपको ये देखना है कितने पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ नंबर डालेंगे। अब यहाँ देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। करना क्या है, इनको आपस में प्लस करना है। इनको आप प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 और 1, यहाँ टोटल कितना हो गया है, 10। यहाँ यदि आप प्लस करते हो तो कितना हो जाएगा, 6। अंत में क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है आपको। कितना हो जाएगा, 6 × 10। मतलब यदि आपको आकृति में पूछा जाए इसमें कि भैया इसमें दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे तो आयतों की संख्या कितनी होगी, 7। आगे देखते हैं आकृतियां और कैसे आती है। यदि आकृति आपको कुछ इस प्रकार से बना दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि भैया दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे तो आपको करना क्या है, जब इस प्रकार से आकृति आती है और पूछा जाए तो पहले तो अपन इसको जनरली तरीके से काउंट करते हैं। ये थोड़ा सा वर्ग जैसा दिख रहा है तो इसको बढ़ा लेंगे। देखते हैं तो पहला वाला तो ये होगा, 1 आयत। अब देखिए 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। 4 तो ये आपको दिख रहा है। आगे देखते हैं, देखो आप 1 और 2 को मिलाओगे तो एक नया बनेगा, क्या हो गया, 5। ठीक, अब क्या किया, फिर यहां देखते हैं अपन, यदि इनको आपस में मिला दिया जाए 1 2 3 तो एक नया बनेगा, कितना हो गया, 6 बन गया। ठीक, एक कौन सा बन जाएगा यदि सभी को मिला दिया जाए, 1 2 3 4 तो ये कितना बन गया, देखो 7 तो आपको ये दिख रहा है। ये किससे बन रहे हैं, 1 से बन रहे हैं। अब किससे बनेंगे, 2 से बनेंगे। पहला वाला 2 किससे बनेगा, यदि आपस में 2 और 3 को मिला दिया जाए तो एक नया वाला बन जाएगा। तो यहां डाल दें इसको, 8 हो गया। फिर देखिए अगला किससे बनेगा आपका, 2 3 और 4 को आपस में मिलाते हैं, कौन सा बन जाएगा, 9 बन गया। और अंत में देखिए आप किससे बनेगा, 3 और 4 से कितना हो जाएगा, 10। इतना सारा मशक्कत करने के बाद कितने हुए, 10। यदि आप इसको गौर से देखो कि आपको यदि इतना सारा नहीं करना है तो आप गौर से देखो कितना दिया है, 1 2 3 और 4, 4 में डिवाइड है। इनको आपस में ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 1। आप गौर से देखिए जब आपने इस तरीके से काउंट किया तब भी इनकी संख्या कितनी बनी, 10। और इस तरीके से कोई जब आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तब भी कितने बने, 10। तो आपको चूज करना है कि आपको किस तरीके से करना है। यदि आप इस तरीके से करते हो तो काफी टाइम वेस्ट होगा। आपको तरीका क्या अपनाना है कि जिस तरीके से अपन इसको पहले करते आए कोई तरीका आगे भी यूज करेंगे तो क्या करना है, इनके नंबर डालने जितने भी बॉक्स और को क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ जोड़ा 3
और इसको 3 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। और देखते हैं जो आपको आगे आकृति आती है। यदि आकृति आपको कुछ इस प्रकार से बनाकर दे दी जाए, ठीक, और यहाँ इस प्रकार से बनाकर दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे। जब आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन है और पूछा जाए तो आपको करना क्या है, इनके नंबर ही डालने हैं आपको। और जब इनके आप नंबर डालोगे तो यहां से डालते हैं, एक यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, बात देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3। आप गौर से देखिए यदि अपन इसको जोड़ते तो कितना बनेगा 6। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कितना लेना पड़ेगा 2, यहाँ कितना लेना पड़ेगा 3। तो आप गौर से देखो कितना हो गया 6, यहाँ हो गया कितना होना चाहिए 6 और 6 12। परंतु आप गौर से देखिए जो इसमें एक नंबर वाला है ये वाला, ये कितनी बार काउंट हो चुका है 2 बार, क्योंकि जब आपने यहाँ से इसके नंबर डाले, ये देखो इनको जोड़ने पर 6 बना है और यहाँ भी इसके लिए क्या कर रहा है, पूरी सीरीज करने के लिए भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ भी इसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। तो आप देखिए जो 1 है वो कितनी बार काउंट हो चुका है 2 बार। तो क्या कर देंगे 6 और 6 कितना हो गया 12, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो भैया पूछा जाए कि यदि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे, आयतों की संख्या कितनी होगी 11 होगी। 12 इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक कितनी बार काउंट हो चुका है 2 बार, तो उसको एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आगे देखते हैं, यदि आकृति कुछ आपसे इस प्रकार से बनाकर दे दी जाए, अब आप देखिए इसका फर्क क्या होता जा रहा है। ये बनाकर दे दी गई है और आपसे पूछा जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे, तरीका वही अपनाना है। यदि यहाँ से अपन नंबर डाल देते हैं 1 2 3, कितना हो गया 6, तो यहाँ हो गया, यहाँ डाला कितना हो गया 6, यहाँ हो गया। तो आप देखिए 3 यहाँ है तो 1 कहाँ लेना पड़ेगा, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, देखो कर गया मैच। ठीक, इस कॉर्नर में जोड़ दें इसको या फिर यहीं जोड़ देते हैं, तो देखो 6 ही हो गया, कितना हो गया 6 6 दूनी 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक, कितने हो रहे हैं 18। परंतु आप गौर से देखिए फिर वही वाली बात है, यहाँ कितनी बार काउंट हो चुका है, ये 2 बार है। यहाँ कौन काउंट हुआ है 3 काउंट हुआ है, कितनी बार 2, मतलब ये जो 3 नंबर वाला बॉक्स है वो 2 बार काउंट हुआ है ना कि 3। मतलब ये जो 3 नंबर वाला बॉक्स है वो कितनी बार काउंट हो चुका है, तो वो 2 बार काउंट हो चुका है। 2 बार ये काउंट हुआ 2 बार ये, तो कितने माइनस करने पड़ेंगे, एक इसका माइनस करना पड़ेगा, एक इसका माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगली जो आकृति थी वो इतनी दी थी। तो क्या बार ये बार डबल बार काउंट हुआ था तो इसको अपन ने क्या किया था 1 माइनस किया। परंतु आप गौर से देखिए जब ये सीरीज आगे से बढ़ गई तो यहाँ देखो 1 भी 2 बार काउंट हुआ है और ये 3 नंबर वाला बॉक्स भी 2 बार काउंट हुआ है, तो इसमें से कितने माइनस करने पड़ेंगे आपको 2। मतलब यदि कुछ इस प्रकार से आकृति आती है और उसमें पूछा जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे, तो आयतों की संख्या होगी आपकी कितनी 16। और यही क्या होता है, अभी जैसे आपको 3 में दे रखा है 4 में दिया जाएगा, यहाँ 5 में दिया जाएगा, तो आपके आयत में कुछ इतनी डिफिकल्ट आकृति आती नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो त्रिभुज में आपको आकृति आती है, तो वो भी देख लेंगे। एक और आकृति देखते हैं, देखो कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए आयत में। और आपसे पूछ लिया जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे, तो आप गौर से देखिए जो ये वाला दोनों का पार्ट है, ये साइड वाला, ये तो क्या बना रहा है त्रिभुज, तो पहले कट कर देंगे इसको भी, और ये वाला जो दे रखा है इसको भी पहले ही कट कर देंगे। अब देखो आकृति आपके पास कौन सी वाली बची, ये पूरी बीच वाली बची। गौर से देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 और यहाँ 1 और 2, यहाँ नंबर डाल लें 1 2 3, इनको आपस में प्लस कर दे तो कितना बन गया 6। यहाँ कितने पार्ट में डिवाइड है 2, यहाँ नंबर डाल लें 1 और 2, इनको आपस में प्लस कर दिया तो 3। इस वाले को इसलिए ले लेंगे क्योंकि क्या बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, ना कि आयत बना रहे हैं। तो क्या होगा, ये दोनों साइड वाला क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और जब कट हो जाएगा तो यहाँ कितना हो रहा है जोड़ने पर 3 और यहाँ कितना हो रहा है 6, आपस में इनका इनटू कर देंगे तो कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा।
तो यदि पूछा जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे तो आयतों की संख्या कितनी होगी? 18। यदि आयत में आपको कुछ इस प्रकार से आकृति बनाकर दे दी जाए, यदि यहां बनाते हैं बनाकृति, यदि आपको आकृति कुछ इस प्रकार से बनाकर दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे, ठीक, तो तरीका वही देखना है और उसी तरीके से करना है जिस तरीके से पहले करते आए। यदि इस प्रकार से भी आपको आकृति दे रखी है और पूछा जाए कि दी हुई आकृति में कितने आयत होंगे, तो तरीका आपको वही अपनाना है। डालते हैं इनके नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक, तो कितना हो जाएगा यदि इसको आप जोड़ते हो तो 3, 6 और 4 10, 10 तो यहां बनेगा। फिर नीचे देखते हैं इस वाले पार्ट में, यहां से यहां तक वाले, ये पहले ऊपर वाले से बने, अभी नीचे देखते हैं कितने बन जाएंगे, यहाँ 6 ये बन जाएगा। फिर नीचे देखते हैं यहाँ कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 10 यहाँ बन जाएगा। अब आप गौर से देखिए 10 + 6 + 10, ठीक, कितना हो रहा है 26। अब इसके अतिरिक्त आप देखिए यदि इन बिंदुओं को मिलाया जाए, इस वाले को यहाँ से यहाँ इसको, तो देखो इन दोनों से मिलाकर एक नया बनेगा, एक नया आयत बनेगा, क्योंकि ये 10 जो बने ये ऊपर वाले से बने, कितने वाले से, ये जो 6 बने हैं वो इस वाले से बने और ये 10 किससे बने, इस वाले से। अब यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इस फर्स्ट और सेकंड वाले को, तो एक नया बनेगा, इसको लिख लिया। अगला देखिए आप, यदि यहां से इस वाले बिंदु से यहां, यहां और यहां, यदि इनको आपस में मिलाया जाए तो एक नया बनेगा। अब आप गौर से देखिए एक और अतिरिक्त बनेगा, वो कौन सा बनेगा, इस वाले बिंदु को, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, इनको यदि आपस में मिला दिया जाए कुछ इस प्रकार से, एक नया बनेगा। तो टोटल आप देखिए कितना हो गया, 10, 16 हो जाएगा, 10, 26 और 3 कितना हो गया, 29। यदि कुछ इस प्रकार से आकृति आती है तो कितने होंगे, 29 होंगे। यही आकृति आपको 4 पार्ट में दे रखी है, आगे 5 में दी रहेगी, तो 6 में, और आगे जाके ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो तरीका आपको यही अपनाना है जब भी आपको आयत पूछा जाए। यदि इस आकृति में पूछा जाए कितने आयत होंगे, तो आयतों की संख्या कितनी होगी, 29 होगी। पहले वाले से कितने बनेंगे, 10, सेकंड वाले से कितने बनेंगे, 6, इस वाले से कितने बनेंगे, 10, तो 26 तो ये हो गया। अगला जो बना है 1, 2, 3, 4 इन बिंदुओं को मिलाकर बना है, यहाँ से ये पूरा ये वाला जो बना है वो इसको मिलाकर बना है, ये जो लिखा है, और ये लास्ट वाला है जो पूरे बिंदु को 1, 2, 3, 4 ये बड़ा वाला पूरा ये बना है। तो टोटल कितने बनेंगे, 29 बनेंगे।